हाँ, तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 10th का लेक्चर नंबर कितना होने वाला है भाई साहब? गदखंड का जो है यह 8वां चैप्टर होने वाला है। कौन सा चैप्टर? 8वां चैप्टर। इसका मतलब इससे पहले हमने 7 चैप्टर का पूरा आपको कवि परिचय, उसके बाद पूरा निबंध है तो निबंध, कहानी है तो कहानी, ठीक है, जो भी था उन सभी को हमने आपको पूरा डापचिक स्टाइल में समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमने उसका सारा ऑब्जेक्टिव कराया, और उसके बाद जो है हमने आपको उसका सारा का सारा क्या किया, सब्जेक्टिव भी करा दिया है। ठीक है, तो आज है चैप्टर नंबर 8 की बारी। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। तो याद रखोगे कि चैप्टर का नाम है जित जित मैं निरखत हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है भाई साहब? जित जित मैं निरखत हूँ। ये क्या थे? तो यह एक जो है साक्षात्कार थे। क्या थे? साक्षात्कार थे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है। याद रखोगे यह एक साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। आपको लग रहा होगा कि सर बाकी सब में जो है मात्र 4 से 5 लाइन लिख कर लाते थे और पूरा कहानी को बता देते थे। तो भाई साहब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और इसको आप पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पता है कि हमारे पास उतना टाइम है नहीं, हमें सब विषय देखना होता है कि नहीं? ठीक है, अरे भाई हमें ना देखना हो, आपको तो देखना है नहीं, आपको हर सब्जेक्ट को देखना है। तो इस कारण से इसमें जो भी मेन पॉइंट हमें लगा है, मेरे ख्याल से जो पूछा जाता होगा उन सभी को हमने क्या किया है, तो लिख कर लाया है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि जित जित मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज। कौन लेखक है? पंडित बिरजू महाराज। इसका मतलब हुआ कि इस पूरे कहानी में या इस पूरे साक्षात्कार में पंडित बिरजू महाराज के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए यहाँ पर है कि सबसे पहले कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था, किस पीढ़ी में हुआ था। तो याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जो है जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ के 7वीं पीढ़ी के अंतिम संतान थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज कौन थे। तो याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज क्या थे? लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के अंतिम संतानें थे। क्या थे? लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी की अंतिम संतानें थे। ठीक है, आगे है कि इनकी जो है ना, इससे पहले मतलब पंडित बिरजू महाराज आखिरी संतान थे, तो उससे पहले इनकी 2 बहनें थी। कितनी बहनें थी? 2 बहनें थी। ठीक है, जिसमें इनकी 3 बहनें, सॉरी इनकी 3 बहनें ना, हाँ इनकी 3 बहनें थी। एक तो सबसे छोटी थी, ठीक है, उसके बाद मतलब इनसे जो छोटी होगी सो होगी। अब बाकी 2 की यहाँ पर चर्चा किया गया है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कारण से हमने इनको लिखा है। ठीक है, तो इनकी जो है एक बार मिला लेते हैं, 2 बहनें थी या 3 बहनें थी। हाँ ठीक है, इनकी जो है 3 बहनें थी। ठीक है, जिसमें से सबसे छोटी बहन मतलब पहले बड़ी बहन थी, उसके बाद थी, और उसके बाद पंडित बिरजू महाराज थे, उसके बाद कोई छोटी बहन होगी। तो 2 ही बहन की इसमें क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। तो इनकी जो है छोटी बहनें जो थी, सबसे छोटी बहनें इनसे 8 साल की बड़ी थी। किनसे? पंडित बिरजू महाराज से। इनकी छोटी बहन किनकी? पंडित बिरजू महाराज की छोटी बहन पंडित बिरजू महाराज से 8 साल की क्या थी भाई? बड़ी थी। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज से कितनी साल की बड़ी थी? 8 साल की बड़ी थी। और इनकी सबसे बड़ी बहन, सॉरी इसमें बीच वाली की चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, तो इनकी जो है बड़ी बहन 15 वर्ष की इनसे बड़ी थी। किनसे? पंडित बिरजू महाराज की, सॉरी पंडित बिरजू महाराज से इनकी बड़ी बहन 15 वर्ष की बड़ी थी, जबकि पंडित बिरजू महाराज से इनकी छोटी बहन इनसे कितने? 8 साल बड़ी थी। कितने? 8 साल बड़ी थी। ठीक है, और यह किस पीढ़ी के संतान थे? तो 7वीं पीढ़ी के आखिरी संतान थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, आगे है कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो ये अपना गुरु जो है ना, अपने पिताजी को मानते थे। आपको भी पता है आप अपना गुरु क्या किसे मानते हो? जो आपको कोई चीज़ सिखा दे। ठीक है, जो भी आदमी, व्यक्ति या जो भी कोई आपको कोई चीज़ सिखाता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपना गुरु मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से पंडित बिरजू महाराज के पिताजी एक नर्तक थे और इन्हें डांस सिखाते थे, इसलिए यह जो है अपना गुरु किसे मानते थे? तो पंडित बिरजू महाराज को ये अपना गुरु मानते थे। ठीक है, तो आगे है कि इनका अपना जज, सॉरी ये जो है ना अपना जज, मतलब इनके पिताजी इनको सिखाते थे तो उसको ये गुरु मानते थे। बाकी ये अपना जज जो है अपनी अम्मा को मानते थे। ठीक है, किसको मानते थे? अम्मा को मानते थे। जज कहने का मतलब हुआ कि जो फैसला दे, है ना। तो ये जब पिताजी से डांस सीख कर आते थे, ठीक है, जब डांस सीख कर आते थे तो डांस सीखने के बाद अपनी मम्मी के सामने में बैठकर ये डांस करते थे, और डांस करके तब मम्मी से पूछते थे कि कहाँ हमने गलत किया, कहाँ हमने सही किया। तो उसकी अम्मा जो थी, किसकी? पंडित बिरजू महाराज की अम्मा जो थी वो इनको हर चीज़ बताती थी कि भाई साहब या बेटे तुमने यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे तुमने सही किया। ठीक है, आगे है
कि इनके चाचा, ठीक है, याद रखोगे कि इनका जो है पिताजी जो है 2 भाई थे, ठीक है। 2 भाई में ये दोनों पहले ही अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी साथ में काम करते थे। दोनों अपना अलग अलग रुपया लेते थे, दोनों का अपना अपना अलग परिवार था, ठीक है। लेकिन इनके चाचा का नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्या बोलोगे? शंभू महाराज। क्या बोलोगे? शंभू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो भाई साहब याद रखिएगा शंभू महाराज नाम था, ठीक है। आगे है कि इनकी बहनों का जन्म, देखिए अब ये जो है ना, इनका रामपुर से जो है, रामपुर और लखनऊ में बहुत ज़्यादा संबंध है। इनका जन्म किनका? पंडित बिरजू महाराज का जन्म देखो यहाँ पर लखनऊ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। जबकि इनके बहनों का जन्म जो है कहाँ पे हुआ है? तो रामपुर में हुआ है, ठीक है। मतलब कि इनका जो है ना पिताजी नाटककार थे, इस कारण से इनका जो है ना लखनऊ और कहाँ रामपुर आना जाना होता था, तो इसलिए इनका जन्म हो गया कहाँ पर? तो भाई साहब लखनऊ में हो गया। और इनके बहनों का जन्म जो है कहाँ पे हुआ? तो रामपुर में हुआ था। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि पंडित बिरजू महाराज के बहन का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कहाँ पे? तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। आगे है कि ये लखनऊ में 12 वर्ष रहे थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ में कितने वर्ष तक रहे थे? तो याद रखिएगा 12 वर्ष रहे थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ में कितने वर्ष तक रहे थे भाई साहब? 12 वर्ष तक रहे थे। आगे है कि पंडित बिरजू महाराज कथक के पर्यायवाची थे। अब कहने का मतलब हुआ कि पंडित बिरजू महाराज इतना अच्छा नर्तक करते थे, इतना अच्छा डांस करते थे कि यह जो है ना कथक के पर्यायवाची बन गए थे। कथक का पर्यायवाची कहने का मतलब हुआ कि आप कथक का नाम लो तो भी और पंडित बिरजू महाराज का नाम लो तो भी, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची थे, मतलब दोनों एक समान थे, ठीक है। अगला है कि बिरजू महाराज जो है ये लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी में हुए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज कब हुए थे और किस वंशज के थे, तो याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने के वंशज थे। किस घराने के? लखनऊ घराने के वंशज थे। और 7वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था। किस पीढ़ी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था? तो भाई साहब 7वीं पीढ़ी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। आगे है कि इनके शरीर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। किनके शरीर के बारे में? पंडित बिरजू महाराज के शरीर के बारे में, ठीक है। क्योंकि डांस भाई करोगे तो आपका पूरा शरीर घूमेगा तब ना। अभी भी आप देखते होगे कि डांसर लोग का जो है ना पूरा पता नहीं शरीर कैसे कैसे मोड़ लेता था। हम लोग से तो सीधा नहीं होता है, ठीक है, बाकी हो जाता है, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो इनका शरीर जो था कैसा था, सो देखो, ताकि अपने बदन को पूरा मोड़ लेते थे। आप किताब में देखोगे तो 2-3 जगह इनका फिगर भी दिया हुआ है कि किस तरह से डांस करते थे। आप लोग करोगे? अरे नहीं करना है, ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका शरीर देखो कैसा था। इनका दोहरा बदन था, ठीक है। क्या था? दोहरा बदन था, मंझला कद था। इनका बदन कैसा था? दोहरा बदन था, मंझला कद था। मतलब ना ज़्यादा बड़े थे ना छोटा थे, बीच में थे, ठीक है। इसी को बोलते क्या चीज़? मंझला। आगे है कि चेचक के हल्के दाग, मतलब इनके फेस पर जो है ना देखोगे, किसी को 12th में या 11th में, किसी का 10th में जब चेचक आता है ना तो चेचक का हल्का हल्का दाग आ जाता है, ठीक है। तो इनके शरीर पर जो है या इनके फेस पर जो है चेचक का हल्का दाग था। और इनकी आंखें जो थी बहुत बड़ी बड़ी थी, ठीक है। इनकी आंखें क्या थी भाई साहब? बहुत बड़ी बड़ी थी, ठीक है। आगे है कि इनका शरीर क्या था? तो ढीला ढाला शरीर था, ठीक है। और इनका ढीला ढाला बदन था या शरीर था, जो बोलोगे आप सब सही है, ठीक है। तो इनका बदन कैसा था? तो ढीला ढाला था। इनका बदन कैसा था? ढीला ढाला था। और इनका शरीर क्या था? तो दोहरा बदन था, मंझला कद था, चेचक के हल्के दाग थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और शरीर इनका ढीला ढाला था, ठीक है। हम भी अपना ढीला ढाला कर रहे हैं, नहीं भाई हमको नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इनका इंटरव्यू किसने लिया था? तो याद रखिएगा कि इनका इंटरव्यू जो है रसीम वाजपेयी ने लिया था। पंडित बिरजू महाराज का इंटरव्यू किसने लिया? रसीम वाजपेयी। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रहा है। आप जहाँ पर बैठ कर पढ़ रहे हो ना भाई साहब, वहाँ पर बोलना सीखो, ठीक है। जब बोलोगे तो ऑलरेडी आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। भले बाहर में लोग पागल कहे, कुछ भी कहे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। और जहाँ पर बैठे हो उसको, कोई भी चीज़ को पढ़ो तो बोल बोल कर पढ़ो। जितना बोल कर पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आगे है कि पहली बार इनको जो है पुरस्कार मिला था जब इनका उम्र मात्र 8 वर्ष का था, ठीक है। और ये किनके साथ डांस किए थे? तो याद रखिएगा अपने पिताजी और चाचा जी के साथ डांस किए थे और तब इनको पुरस्कार मिला था मात्र 8 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 8 वर्ष की उम्र में ये अपने पिताजी और किसके साथ? चाचा जी के साथ डांस किए थे, तब जाके इनको क्या हुआ? पुरस्कार मिला था मात्र 8 वर्ष की उम्र में। तब जाके जो है इनके
पिताजी का, ठीक है, इनके क्या हुआ, पिताजी का निधन जो है 9.5 वर्ष की उम्र में हो गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी जब इनके पिताजी का निधन हो गया, तो याद रखिएगा 9.5 वर्ष के थे तब जाके इनके पिताजी का क्या हो गया था भाई साहब, निधन हो गया था। ठीक है, अब है कि निधन हो गया है 9.5 वर्ष में, अब इनकी पारिवारिक स्थिति जो है क्या होगा, दयनीय होगी। नहीं, पारिवारिक स्थिति क्या हो जाएगा, दयनीय होगा। कोई 9.5 वर्ष का बच्चा और उसके पिताजी मर जाए तो आप समझ सकते हो ना। इससे पहले वाले में आप देखे थे ना कि कौन कवि थे, एक कवि और थे जिनके पिताजी का निधन हो गया था, नहीं तो उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। अच्छा कवि थे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसमें ध्यान देते हैं। तो इनके 9.5 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था, ये मृत्यु हो गई थी। तब देखो ये थोड़ा सा एक बीच में नया पॉइंट आया है, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जब इनको पुरस्कार मिला था तब इनके चाचा जी ने इनको बोला था, किनके, पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी, कौन, बोलो जोर से, शंभू महाराज। ये बोले थे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, सॉरी, हाँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ क्या, सुभान अल्लाह। ठीक है, क्या बोले थे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह किसने बोला था, पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरा पॉइंट क्या हो गया, खत्म हो गया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 9.5 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। अब देखो इनके साथ क्या होगा, तो ये जो है पिताजी का कार्यक्रम, क्रियाक्रम, पिताजी का क्रियाक्रम जो है 2 प्रोग्राम करके किए थे और 2 प्रोग्राम से इनको 500 रुपया मिला था और उसी से जो है ये अपने पिताजी का क्रियाक्रम किए थे। आपको पता है कि 12वीं होती है, 13वीं होती है, पता नहीं कौन कौन भी होती है, बाकी जो भी हो, इन्होंने अपने दम पे 2 प्रोग्राम किया और दोनों प्रोग्राम से जब रुपया इकट्ठा हुआ, कितना रुपया, तो 500 रुपया, 500 रुपया इकट्ठा करके तब इन्होंने क्या किया, तो उनका क्रियाक्रम किया। आगे है कि उससे पहले चलते हैं अब थोड़ा कि जब इनके पिताजी जो है कितने की थे, जब इनके पिताजी जिंदा थे तब जो है, जब इनको जो है क्या चीज़, गंडा बांधने का, ठीक है, ये अपने पिताजी से जब गांडा बांधने का क्या कर रहे थे, तो भाई साहब गांडा बांधने का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई गुरुदेव या कोई गुरु अपने शिष्य को बोलता है ना क्या चीज़, कि तुम अब पूरा क्या हो गए हो, पूरा अपना शिक्षा पूर्ण कर लिए हो, तो आशीर्वाद दिया जाता है ना। तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति डांस सीख लेता था तो उनको गुरुजी गांडा बांधते थे। ठीक है, और गांडा बांधने का जो है वो 2 प्रोग्राम करके इन्होंने रुपया इकट्ठा किया था और अपने पिताजी को गांडा बांधने का 500 रुपया दिया था। ठीक है, 500 रुपया देने का मतलब हुआ कि यह अब परिपूर्ण हो गए, किसमें, डांस में। जिस तरह से गुरु से शिक्षा लेने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है, उसी प्रकार से यह अपने पिताजी को गुरु दक्षिणा के तौर पर जो है क्या दिए थे, 500 रुपया दिए थे, क्या बांधने का, गांडा बांधने का। ठीक है, याद रखोगे ये। आगे है कि इनका जो है ये कौन, पंडित बिरजू महाराज सीताराम बांग्ला को डांस सिखाते थे। क्या करते थे, सीताराम बांग्ला को डांस सिखाते थे और वो इनको पढ़ाता था। मतलब देखो दोनों में कितना मस्त कंपटीशन था, ये उसको डांस सिखाते थे और उसके बदले में वो जो है इनको क्या करता था, तो भाई साहब पढ़ाता था। क्या करता था, पढ़ाता था। ठीक है, आगे है कि देखो जैसे ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, कितने वर्ष की उम्र में, कितने, 9.5 वर्ष की उम्र में, तब जाके इनकी शादी जो है बहुत ही जल्दी करनी पड़ी। ठीक है, जो ये अपना उम्र को सही नहीं मानते हैं। ठीक है, किसी बंदे की अगर 18 वर्ष में अगर मान लो शादी हो जाए तो उसका उम्र ही क्या रहेगा जीवन जीने का, है कि नहीं। तो इनका शादी कब हो गया था, तो मात्र 18 वर्ष की उम्र में जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में बन गए थे। ठीक है, और सीताराम बाजपेयी को ये क्या करते थे, डांस सिखाते थे और उसके बदले में उनसे वो पढ़ते थे। ठीक है, आगे आइए कि ये पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम मैनीपुर में किए थे जब इनके पिताजी 54 वर्ष का थे। ठीक है, ये पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे, तो मैनीपुरी में। कहाँ पर, मैनीपुरी में। तब उनके पिताजी का उम्र कितना था, 54 वर्ष। कितना था, 54 वर्ष। ठीक है, आगे है कि ये एक जगह ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते थे। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए जब जाते थे तो ये आर्य नगर जाते थे। कहाँ जाते थे, आर्य नगर। और वहाँ पर जो है इनको 25 रुपये का क्या मिलता था भाई साहब, महीना मिलता था। कितना, 25 रुपये का महीना। भाई साहब उस समय 25 रुपये का महत्व था। आप समझ सकते हो ना कि कार्यक्रम 500 रुपया में निपट गया। ठीक है, और 25 रुपया उस समय ट्यूशन पढ़ा के कमाते थे, तो समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो गया था। नहीं, अभी के ज़माने में 500 रुपये में क्या होगा हो,
कुछ भी होगा, नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय था, महत्व था। आगे है कि अभी भी जो है ना हमारे पापा जी कभी कभी बोलते हैं कि एक हमारा ज़माना था कि जब हम 8 आना लेकर जो है ना जाते थे मेला घूमने के लिए, तो पूरा भरदम खा भी लेते थे, ठीक है। और आराम से जो भी खरीदना होता था, जलेबी हो ये दिस दैट जितना भी होता था, आराम से उधर से खरीद कर भी आ जाते थे। अब 500 रुपया देता है ना, तो भी क्या बोलते हैं घर पे, बचा कहाँ रुपया, ठीक है, सारा का सारा रुपया क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस समय की बात ही कुछ क्या थी, अलग थी। आगे है कि इनके बाबूजी अपना सुख दुख जो है, हाँ देखो इनके बाबूजी में एक क्या समझ सकते हो आप, गड़बड़ी थी या अच्छी बात थी कि ये अपना सुख दुख जो है ना किसी को नहीं बताते थे। मतलब ये खुश हैं तो खुश रहेंगे खुद के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग में होता था कि कोई व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया या कुछ भी हो गया, तो अपने दोस्तों को ये चीज़ बताता है कि भाई साहब देखो मेरे साथ इतना ये घटना हो गई है और मुझे थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है या मुझे थोड़ा कुछ ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इनके पिताजी ऐसे नहीं थे, ये सुखी रहते थे तो भी और ये दुखी रहते थे तो भी, ठीक है। ये हमेशा जो है अपना सुख दुख किसी को नहीं बताते थे, ये सही हैं गलत हैं जो भी थे सब खुद के लिए रहते थे, ठीक है। आगे है कि संस्कृत संगीत भारती ये 14 वर्ष की उम्र में ज्वाइन किए थे। यह जो है ना एक डांस सिखाने का क्या था, ट्यूशन था, जो यह मात्र 14 वर्ष की उम्र में क्या किए थे, ज्वाइन किए थे। और वहाँ पर संगीत नर्तक सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था, संगीत और नर्तक सिखाया जाता था। कब ज्वाइन किए थे, तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में, क्योंकि आपको पता है कि इनको किसी भी हाल में रुपया चाहिए। 9.5 वर्ष में इनके पिता की मृत्यु हुई और उस समय डांस का भाई साहब उतना महत्व नहीं था। अभी ना देखोगे डांसर जो है ना, हम लोग आपसे या किसी और से भी, ठीक है, एक मजदूर से ज़्यादा डांसर कमाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है जैसे ही एक बार वायरल हुआ, वायरल होने के बाद उसको रुपया की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन उस समय डांसर जो है कहीं कहीं गांव में जो है एक जगह आता था तो वहाँ जाता था इंसान देखने के लिए, तो कुछ कुछ 5 रुपया 10 रुपया देता था, ठीक है। उसी से इकट्ठा करते थे। उसके बाद जो नाटक बुलाने के लिए आता था, मतलब जो वहाँ पर डांस करवाता था, वो कुछ रुपया देता था, ठीक है। आगे है कि ये जो है ना अपनी एक शिष्या को पढ़ाते थे। अब शिष्या बोलें या शिष्य बोलें पता नहीं है, पूरा कन्फर्म हम भी नहीं है, कि एक लड़की को पढ़ाते थे। ये हाँ लड़की है, शिष्या है, एक लड़की को पढ़ाते थे जिसका नाम क्या है, रसीम बाजपेयी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज किसे पढ़ाते थे, तो याद रखिएगा रसीम बाजपेयी को, ठीक है। और इसके अलावा जितना स्टूडेंट था वो सब इनके चाचा जी के यहाँ पढ़ने जाते थे। कहाँ जाते थे, चाचा जी के यहाँ। क्यों सर, क्योंकि जब इनके पिता का देहांत हुआ तो इन्होंने कमाने का साधन डांस को चुना। तभी इनके चाचा जी भी बगल में डांस ही करते थे, तो उन्होंने भी क्या किया, तो डांस सिखाने का ट्यूशन खोल लिया, मतलब एक दूसरे को देखकर, ठीक है। और तब हुआ यूँ कि चाचा जी का उम्र ज़्यादा था, तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि ये तो इसका उम्र ही क्या हुआ है, ये अभी कितना जानता होगा, ठीक है। ये इसको अनुभव उतना नहीं है। तो इस कारण से पंडित बिरजू महाराज के यहाँ पढ़ाई करने के लिए मात्र एक लड़की आती थी जिसका नाम क्या था, रसीम बाजपेयी। बाकी जितने विद्यार्थी थे सब किसके यहाँ जाते थे, तो इनके चाचा जी के यहाँ जाते थे। जब इनके चाचा जी के यहाँ बाकी लड़कियाँ जाती थी तो पंडित बिरजू महाराज ने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्या करें, तो हम लोग एक ही पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, ठीक है। और उस एक लड़की को इन्होंने इतना अच्छा डांस सिखाया, ठीक है, कि धीरे 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 जब एक लड़की किसी प्रोग्राम में इनकी शिष्या किसको, रसीम बाजपेयी को डांस करते हुए देखी, तो क्या की, उसने भी इसके साथ ज्वाइन कर ली। और सिर्फ वही नहीं आई, उसके साथ और 10-15 विद्यार्थी आ गए, ठीक है। मतलब कहने का हुआ, जैसे मान लो हम ही अभी नया नया कोचिंग खोले हैं तो कुछ कम विद्यार्थी है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अभी कम ही विद्यार्थी पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि बढ़िया अच्छा से रिजल्ट आ जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरे जैसा भी कोई नहीं रहेगा, ठीक है। एक विद्यार्थी का रिजल्ट जब अच्छा देंगे तो दूसरा विद्यार्थी ऑलरेडी आएगा उसी का साथ देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनको जो है कलकत्ता ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था, कलकत्ता ऑडिशन के बाद ये जो है फेमस हुए थे। किस ऑडिशन के बाद फेमस हुए थे, कलकत्ता, यानी कलकत्ता में जाके ये डांस किए थे, तब जाके वहाँ पर लाखों संख्या में जो लोग इनको देखने के लिए आए थे वह पूरा जोर से ताली बजाए थे, ठीक है, जोर शोर से। तभी पेपर वालों ने भी छापना शुरू किया कि एक लड़का है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पंडित बिरजू महाराज, और बड़ा ही अच्छा डांस करता है। तो कलकत्ता ऑडिशन में जाने के बाद यह क्या हो गए थे भाई साहब, फेमस हो गए थे। क्योंकि पहले ये इंटरनेट का ज़माना नहीं था। अभी ना आप देखोगे हर घर में क्या है, एक फ़ोन है, 2 फ़ोन है, 4 फ़ोन है, जितना आदमी उतना फ़ोन है कि नहीं। चलिए
आगे देखते हैं, आगे क्या है कि 27 वर्ष की उम्र में इनको साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। समझिए, 27 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ था, तो साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिल गया था, मात्र 27 वर्ष की उम्र में। तो भाई साहब डांस भी तो कर रहे थे, 8 वर्ष की उम्र में ही इनको पहला पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद 9.5 वर्ष की उम्र में पिताजी की मृत्यु हुई तो उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हुई, तो डांस करके ही कमाना शुरू किए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ पढ़ना के लिए सीखे, पढ़ने के बाद फिर जो है फिर डांस सिखाना शुरू किए, फिर उसको देखते हुए धीरे धीरे शिष्य आना शुरू हुई, तब जाके इनको 27 वर्ष की उम्र में जो है नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार। आगे है कि ये जो है अपना शागिर्द, अपना बेहतर स्टूडेंट, समझिए, अपना शागिर्द या अपना बेहतर स्टूडेंट किसको मानते थे, तो सासवती को मानते थे। किसको मानते थे, सासवती को मानते थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज का सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा जो है स्टूडेंट कौन था, तो याद रखिएगा सासवती। और एक और लड़की थी, विदेश की लड़की थी, जो इनका स्टूडेंट था, जिसका नाम था वैरोनिक। क्या नाम था, वैरोनिक। ठीक है, सबसे अच्छा स्टूडेंट सासवती, और दूसरा नंबर पर वैरोनिक, विदेश की जो थी वो वैरोनिक, और जो अपने यहाँ की थी वो इसका नाम क्या था, सासवती। आगे है कि ये अपना गुरु वाहिनी किसे मानते थे भाई साहब, तो अपनी अम्मा को मानते थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अम्मा नहीं लिखे हैं। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज अपना गुरु वाहिनी किसको मानते थे, अपनी अम्मा को। गुरु किसे मानते थे, अपने पिताजी को। जज किसे मानते थे, अपनी माताजी को। आगे है कि ये क्या क्या बजाते थे, तो याद रखिएगा ढोलक बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, ढोलक बजाते थे। ठीक है, यानी बहुत सारा सामान जो है ये खुद से बजाते थे। ठीक है, तो इस तरह से शायद मेरे ख्याल से अब आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला इस चैप्टर से नहीं है। ठीक है, तो आपने इतना देखा है तो 5 मिनट आपको रुकना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि आप बताइए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। लिखिए लिखिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, कहाँ पे, कब हुआ था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इनकी बड़ी बहन इनसे कितने वर्ष की बड़ी थी, इनकी छोटी बहन इनसे कितने वर्ष की बड़ी थी। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हुआ था, कितने, और सबसे पहला पुरस्कार इनको कब मिला था, 8 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इनके चाचा जी ने इनका डांस जब इनको दिया गया था 8 वर्ष की उम्र में, तब इनके चाचा जी ने क्या बोला था, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है, आगे ये अपने पिताजी से जो है जो गांडा बनवाए थे उसमें कितना रुपया मिला था, कमेंट बॉक्स में सबका जवाब हमको चाहिए। ठीक है, और अपने पिताजी का क्रियाक्रम कितने प्रोग्राम करके किए थे, 2 प्रोग्राम, कितने रुपया इकट्ठा किए थे, 500 रुपये इकट्ठा किए थे। ठीक है, इनका सबसे बेहतर स्टूडेंट कौन था, कौन थी, सासवती। ठीक है, बेहतर स्टूडेंट, शागिर्द जिसको एक तरह से कह सकते हो, शागिर्द का मतलब होता है एक दूसरे के पूरक। ठीक है, मतलब अगर वो नहीं रहेंगे, मतलब पंडित बिरजू महाराज नहीं रहेंगे तो ये भी उसके जगह पे चल सकती है। ठीक है, ये नहीं रहेंगे पंडित बिरजू महाराज उसके जगह पे चलेंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इनका इंटरव्यू देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़ में कन्फ्यूजन आएगा कि रसीम वाजपेयी ने है जो है इनकी एक लड़की को पढ़ाते थे जिसका नाम था, और इधर रसीम वाजपेयी नामक लड़की ने ही इनका क्या किया था, तो भाई साहब इंटरव्यू लिया था। ठीक है, दोनों का क्या है, नाम सेम है लेकिन दोनों काम दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यह पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अरे भाई नहीं छूटेगा, इसके तुरंत बाद इसका टोटल क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आने वाला है, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो उसके बाद इसका सब्जेक्टिव आएगा जो कि VVI पूछा गया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।